दोस्तों नमस्कार। सीज फायर को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक नहीं आया है। जिन स्थितियों में सीज फायर किया गया उसको लेकर के कई सवाल देश में उठ रहे हैं कि आखिर क्यों किया गया जब हमारी सेना जीत रही थी, और क्या ये अमेरिका के दबाव में किया गया सीज फायर। क्या नरेंद्र मोदी जो हैं वो ट्रंप के व्यापार के आगे घुटने टेक चुके थे और इसीलिए इन्होंने सीज फायर किया। कई सवाल उठ रहे हैं सीज फायर को लेकर के और अभी इसका जवाब इस देश को नहीं मिला है। तभी जो है हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे करके और एक और नई मुसीबत बीजेपी के लिए खड़ी कर दी है। एक और नई समस्या में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को एस जयशंकर ने फंसा दिया है। दरअसल एस जयशंकर हैं जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने पब्लिकली जो है ना, मीडिया वालों को एक बाइट देते हुए एक दो बात कही और ये बात बहुत गंभीर कह दी है जयशंकर ने, और इसीलिए इसको लेकर के इतनी आलोचना हो रही है कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर पूरे दिन जो है एस जयशंकर का वो वीडियो क्लिप वायरल होता रहा। उसको लाखों लोगों ने, मुझे लगता है कि उस क्लिप को शेयर किया होगा और सभी ने एक ही सवाल किया कि आखिर क्यों ऐसा किया एस जयशंकर ने। क्या ये हमारे सेना के साथ धोखा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बहरहाल यहाँ पर पहले मैं एस जयशंकर के उस स्टेटमेंट को आपको बता देता हूँ, फिर उसका वीडियो क्लिप भी आपको सुनाऊँगा। उस वीडियो के अंदर एस जयशंकर साहब ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और ये उनका ओरिजिनल वीडियो है, ऐसा नहीं कि ये कोई बनाया गया है, फेक ऐसा नहीं है, वो उनका ओरिजिनल वीडियो है। और उस वीडियो में एस जयशंकर ये साफ साफ एडमिट कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमने कार्रवाई करने से पहले जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, जिसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, तो उस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले ही हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया, पाकिस्तान को हमने बता दिया कि भैया हम आपके यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आतंकी अड्डों पर ही हमला करने वाले हैं, कार्रवाई करने वाले हैं। किसी भी तरीके के सेना के ऊपर हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. और ये बात इन्होंने बताई है, पूरे देश को बताई है। अब ये जो बयान यहाँ पर दिया है एस जयशंकर ने, इसको कहते हैं कि दिस इज़ टू मच। आप एक खुद बात सोचिए और आप कल्पना कीजिए कि अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा लड़ाई हो गया, क्या आप उसको पहले ही ये बता देंगे कि भैया मैं पंच तुम्हारे नाक पर नहीं मारूंगा, तुम्हारे पीठ पर मारूंगा। तो आखिर क्यों यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तान जो कि खुले तौर पर आतंकवाद को पोषित करता है, वो पाकिस्तान जो खुले तौर पर आतंकवादियों को पनाह देता है, उनको प्रश्रय देता है और भारत पर आतंकवादी हमले करने के लिए उनको प्रेरित करता है, उस पाकिस्तान के ऊपर आपने इतना भरोसा कैसे कर लिया? क्यों किया? क्या कारण है? क्या आपको लगता है कि जब भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करने से पहले पाकिस्तान को ये चीज़ बताया गया होगा कि हम सिर्फ आपके आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाएंगे, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आपको लगता है कि आपने आतंकवादियों को बोला होगा कि भैया भारत वाले हमला करने वाले हैं तुम्हारे अड्डों पर, तुम लोग वहीं पर रहो और मारे जाओ? हैं, ये क्लिप, ये वीडियो क्लिप पूरे दुनिया ने देखा है कि जब पाकिस्तानी आतंकवादी, वहाँ के टेररिस्ट मरे तो उसके जनाजे में गए पाकिस्तानी सेना के लोग और वहाँ के बड़े बड़े लोग। जब जो घायल हुए पाकिस्तान के आतंकवादी, उनसे मिलने के लिए अस्पताल में गए पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता और अफसर। उस पाकिस्तान से आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आप उसको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे कि हम तुम्हारे आतंकवादी अड्डों पर हमला करने वाले हैं, और वो वहाँ पर आपका फूल माला लेकर के स्वागत करने के लिए तैयार हुआ कि आइए जयशंकर जी और आप हमारे आतंकवादियों को मार डालिए। ये कितना एक मूर्खतापूर्ण
बात है, मतलब हद से भी ज़्यादा। जिस देश के आतंकवादियों ने हमारे देश के लोगों को मार डाला, मासूम लोगों को मार डाला, पुंछ में हमला करके कितने लोगों को मार डाला, और उस देश के साथ आप अपनी रणनीति साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये दिमाग कहाँ से आता है? ये सवाल एस जयशंकर से आज हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति कर रहा है जिसको किस देश से प्रेम है, जिसको नरेंद्र मोदी और बीजेपी से प्रेम है। वो नहीं करेगा सवाल, उसको तो फुर्सत ही नहीं है नरेंद्र मोदी के चरण वंदना से, तो वो कहाँ से सवाल करेगा। लेकिन ये सवाल जो देश के लोग हैं उनको दिमाग में ये आ रहा है कि ऐसा क्यों किया, जो कि खुद एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर एस जयशंकर साहब। अब इस चीज़ को लेकर के मैं आपको 2-3 ट्वीट्स दिखाऊंगा जो प्रतिक्रियाएं आई है विपक्ष की तरफ से। राहुल गांधी ने ये मसला जो है ये 15 मई का ही है, और सोचिए कि 2-3 दिन हो गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी इसके ऊपर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसका मतलब क्या है कि सच बात होगी तभी तो, जब देश का विदेश मंत्री इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है तो रक्षा मंत्री, अगर इनकी बातों में सच्चाई नहीं है तो रक्षा मंत्री को सामने आना चाहिए और इनके बातों को खंडन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को करना चाहिए, गृह मंत्री को करना चाहिए। लेकिन किसी ने एस जयशंकर की इस बात का खंडन नहीं किया है। तब जाकर के विपक्ष के लोग इस पर हमलावर हुए हैं कि ये देश के साथ कितना बड़ा गद्दारी करने का काम किया है यहाँ पर एस जयशंकर ने। मैं सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखाऊंगा। LOP कहते हैं कि इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज ए क्राइम। ये एक क्राइम है जो कि कह रहे हैं राहुल गांधी। EAM यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज़ पब्लिकली एडमिटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड इट। इन्होंने पब्लिकली कहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भारत सरकार ने ये किया है काम, हमने पाकिस्तान को पहले ही सूचना दे दिया है। इसके बाद इन्होंने 2 सवाल पूछा है कि हु ऑथोराइज्ड इट, किसने इसको ऑथोराइज किया, और दूसरा सवाल कि हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लॉस एज ए रिजल्ट। कितने, आप सोचिए कि आप अपने दुश्मन को अगर पहले ही इतला कर देंगे, सूचना कर देंगे, तो क्या वो पहले से तैयारी नहीं करके बैठेगा कि भैया अटैक करने वाले हैं, इस अड्डे पर अटैक करने वाले हैं। सोचिए, बता भी रहे हैं कि मैं यहाँ पर अटैक करूँगा, तो ऑलरेडी वो तो तैयार बैठा रहेगा। तो वही चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई, और कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि मोदी सरकार ने आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद कबूल की है। सरकार का यह कबूलनामा हमारे जवानों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही का जीता जागता सबूत है, एक भयंकर अपराध है, क्राइम है। ऐसे में सवाल है कि सरकार ने ऐसी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी, और दूसरा सवाल कि हमले की ये जानकारी पाकिस्तान को देने की परमिशन किसने दी। जो जयशंकर साहब बोल रहे हैं उसके लिए परमिशन जयशंकर को कौन दिया था, ये सवाल भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पूछ रही है। इसके बाद एक आखिरी प्रतिक्रिया अलका लंबा की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि अपने ट्वीट में कहती हैं कि यह देश के साथ गद्दारी है, यह सेना के साथ धोखा है। दुश्मन आतंकी देश के साथ सेना की गुप्त जानकारी लीक करने पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। क्या एस जयशंकर के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होगा? कतई नहीं होगा। एस जयशंकर को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। तुरंत देश को विश्वास में लेते हुए दोनों सदनों का सत्र बुलाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को उसको संबोधित करना चाहिए। ये तमाम बातें, और आप कल्पना कीजिए कि इस तरीके का स्टेटमेंट अगर कोई और पार्टी के लोग दे देते तो क्या होता, कोई कांग्रेस पार्टी का कोई नेता दे देता तो क्या होता, बवाल मच जाता। लेकिन जयशंकर के इस बयान को लेकर के आप चारों तरफ खामोशी देखेंगे। न तो गोदी मीडिया के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, और नहीं जो सरकार के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो इसके ऊपर कोई भी बात कह रहे हैं। तो सही बात है कि अपने इन्फॉर्मेशन को, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, अपनी प्लानिंग को, अपनी रणनीति को आप दुश्मन को क्यों बता रहे हैं, और ये सब करने के लिए आपको किसने ऑथराइज़ किया? क्या इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये लिख करके रख लीजिए। नरेंद्र मोदी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, चाहे वो सीज फायर को लेकर को हो, चाहे एस जयशंकर ने जो बात इस वक्त कही है,
किसी भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, और इसीलिए वो ना तो ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं और ना ही वो संसद का विशेष सत्र बुला करके इस पर चर्चा कर रहे हैं। सवालों से भागना नरेंद्र मोदी की प्रकृति है, लेकिन देश जो है वो जागरूक हो रहा है, वो समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।